याद है सबको? मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑन, अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, यस राइट। मैम। थैंक यू हेलो मैम। मैम। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो बेटा, हेलो। मैम इंग्लिश मीडियम का क्लास है या सेमी का? ये सेमी का है, मराठी। सेमी। ओके मैम। राइट, ओके। सो यू ऑल हैव बुक्स नाउ? आप सबके पास अपना पुस्तक है, किताब है? यस मैम। ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद 1.2, विद लेसन 1.2। आप लोग सब खोल लीजिए अपनी किताब को। यस मैम। राइट, कोई बताएगा व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोम, सॉरी ऑफ द लेसन? सो सॉरी, व्हाट इज द टाइटल, उसका हेडिंग क्या है जो हम आज करने वाले हैं लेसन? मैम 1.2 ना? या मैं बताऊं? हाँ बताओ। एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। बिल्कुल ठीक, एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड। नाउ आई वांट एवरीवन टू कंफर्म इट। आप सबके पास यही किताब है ना? 1.2 है ना, एनकाउंटर वाला जो है लेसन? सबने खोला? सबने? ये राजनंदिनी, राजनंदिनी, कोमल, दुर्गा बाई के नाम से कौन बच्चा जुड़ा हुआ है? हु इज देयर? नहीं मैम। नहीं, दुर्गा बाई के नाम से कौन बच्चा है? अनम्यूट करके नाम बताओ बेटा अपना। अच्छा, अच्छा सब लोग बच्चों के पास यही बुक है, सो आई विल जस्ट शेयर इट। एन एनकाउंटर, कैन समवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकाउंटर? कुछ थोड़ा सा आइडिया है कि एनकाउंटर का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा मुझे? हाँ बताओ बताओ सना, गुड। अनम्यूट करो, बताओ बच्चे, शेयर इट प्लीज। बताओ, गलत भी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकाउंटर? एनकाउंटर मीन्स मर्डर। नहीं बेटा, एनकाउंटर, ओके, आपने जो वो वाला बताया ना, एनकाउंटर मीन्स मर्डर, वो भी एक सही बात है, ठीक है। यहाँ पे एनकाउंटर का मतलब है सडनली मीटिंग समवन, सडनली, मैं बताऊं? इट्स नॉट मीटिंग। हाँ बताओ सना। मतलब हमें अचानक से हमारा एक दोस्त मिलना या हमारी मीटिंग होना। वेरी गुड। अभी हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मीटिंग? हाउ इज एनकाउंटर डिफरेंट फ्रॉम मीटिंग? ये विठल, विठल के नाम से कौन बच्चा है? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, आपने सही बोला था बच्चे, सो डोंट गेट कंफ्यूज। लेकिन इसका दूसरा मीनिंग होता है एनकाउंटर का, जैसे सना ने बोला, अकस्मात किसी से मिलना, ठीक है, अचानक बैठना मैम। अचानक से किसी से मिलना। वेरी गुड क्लास, ओके। अब ये बताओ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मीटिंग? अभी हम लोगों का जो ये हम बात कर रहे हैं, वी आर इंटरैक्टिंग, इज इट अ मीटिंग और एन एनकाउंटर? मीटिंग। It's a मीटिंग मैम। meeting. Very good. Thumbs up to you. It is a meeting. So, how is meeting different from encounter? As Sana said, कि एकदम से किसी से मिल जाना is an encounter. Okay, suddenly. उसके अंदर आपके कैसे भाव होते हैं? Are you all? हाँ बताओ बच्चा। अगर हम किसी से अचानक से मिल जाते हैं या वो हमारा करीबी होता है तो हमें बहुत खुशी होती है या हम वेरी चौंक गुड, जाते हैं। वेरी गुड। और अगर एकदम से किसी से ऐसे मिले जो कि जिससे नहीं मिलना चाहते थे, या कोई बहुत भयानक सी चीज आ जाए सामने, समथिंग दैट स्केयर्स यू, तो तो तब कैसी फीलिंग आएगी? हम डर जाएंगे। तो हम डर जाएंगे, राइट। अगर हमारे पास सामने सडनली शेर आ जाए, लायन आ जाए, ओके, एंड तो विल यू लाइक टू मीट दैट लायन? नो मैम। No, you'll be, that is an encounter, close encounter, okay. But अगर आप किसी को याद कर रहे थे या याद भी नहीं कर रहे थे, कोई ऐसा इंसान जिसको आप लाइक करते हो, जिससे मिलना पसंद करते हो, और वो सडनली आपके सामने आ जाए, so that is a, you will love to have that kind of encounter. But meetings are always planned. अभी हमने प्लान किया था,
मैम ने हमें लिंक दिया, हम लोग उस लिंक पे जुड़े हैं, isn't it? ये Yes, ma'am. प्लेटफॉर्म मिला जहां मैं आपको पढ़ा सकती हूँ और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो Yes, ma'am. हमारा इट्स अ मीटिंग। इतना समझ आ गया मीटिंग और एनकाउंटर में डिफरेंस? यस मैम। Yes, Okay. ma'am. अभी मैं 1 सेकेंड दो मुझको, ये देख के फिर मैं थोड़ा सा, 1 मिनट आपको ओके, ये आई थिंक यू कैन सी इट नाउ। अभी दिख रहा है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये पिक्चर Yes. 1 में ये दोनों आपस में दे आर एक्सचेंजिंग प्लेजेंटरीज। जब हम किसी से पूछते हैं, अभी हम लोग जब व्हेन वी मेट, अभी जब हम लोगों ने हमारा वी हैड जस्ट स्टार्टेड विद आवर क्लास, हमने अभी क्लास स्टार्ट किया था ना जस्ट आफ्टर द प्रेयर, isn't it? Yes, ma'am. So I asked you, how are you? You guys, you children asked me how your Vandana ma'am is. Okay. So we were exchanging pleasantries. हम आपस में एक दूसरे की के बारे में पूछ रहे थे कि आप कैसे हो और हम ठीक है। So see, ये पहले पिक्चर में they are shaking hands and they are exchanging pleasantries. But second picture में जहां ये चल के आ रहा है और वो भी चल के आ रहा है और सडनली दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, सो दैट इज नॉट अ मीटिंग, इट इज एन एनकाउंटर। समझ गए? राइट? उसके बाद ये वाली मीटिंग हुई जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी, ऑनलाइन मीटिंग क्लास। एन एनकाउंटर इज व्हेन सम एनिमल कम्स बिफोर यू, in front of you some animal comes and you get scared, deadly scared, isn't it? फिर ये मीटिंग है जब हम लोग वी हैव अ प्लान पार्टी, मे बी अ बर्थडे पार्टी या कोई और न्यू ईयर्स पार्टी या कुछ भी हम कर रहे हैं, सो दैट इज अ प्लान मीटिंग कि हमें मालूम है इस समय हम सब ने मिलना है, ठीक है? और एनकाउंटर होता है सडनली किसी से मिल जाना, ठीक है? क्लियर हो? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो छोटा सा ऐसी कुछ एक वो एक्टिविटी है, मेरे को बताओ। यू सी योर फ्रेंड एट द मॉल अनएक्सपेक्टेडली, इज इट अ मीटिंग और एन एनकाउंटर? जी मैम फिर से बोलिए। यू सी, मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रही हूँ बेटा। यू सी योर फ्रेंड एट द मॉल, मार्केट में आप अपने फ्रेंड को मिलते हो अनएक्सपेक्टेडली, इज इट अ मीटिंग और एन एनकाउंटर? एनकाउंटर मैम। वेरी गुड, वेरी Encounter. गुड, बिल्कुल ठीक। यू हैव अ साइंस ग्रुप स्टडी एट 5 PM, Meeting. मीटिंग। Meeting. you run into a wild animal while trekking, आप ट्रैकिंग करने जा रहे हो ना और सडनली एक वाइल्ड एनिमल आपके सामने आ जाता है, एनकाउंटर Encounter. वेरी गुड बच्चा। यू गो टू योर कजिन्स बर्थडे पार्टी, मीटिंग। Meeting. you suddenly meet your teacher at the railway station, Encounter. एनकाउंटर। okay? Encounter. a child bumping into a street performer while walking, एक बच्चा चल रहा है और सडनली कोई स्ट्रीट परफॉर्मर, कोई भी कोई एक्रोबेटिक हरकतें कर सकता है या कोई भी ऐसे, मतलब स्ट्रीट परफॉर्मर तो कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, ऐसे होते हैं ना स्ट्रीट पे, सड़क के ऊपर लोग करते हैं कभी कभी। तो एकदम से वो बच्चा, तो वो क्या मिल वहां पे उसको वो दिखा, तो वो क्या होगा? इज इट अ मीटिंग और एन एनकाउंटर? एनकाउंटर। A person surprised by a deer in the forest. Encounter. Yes, encounter से कोई डियर के साथ मीटिंग थोड़ी ना करनी थी। Two people shaking hands in an office. Meeting. मीटिंग। Very good. तो मैं इसको यहीं पे बंद कर रही हूँ बेटा। And now, coming back to your lesson, why this lesson has been named as encounter of special kind. Special का क्या मतलब है? Pass. खास। ठीक है? कितनों ने इस लेसन को पढ़ के देखा है? How many of you? मैंने पढ़ा है। Very good. तो can you tell me in brief कि what is it about? Actually में यहाँ पर जो नरेटर है उसका एनकाउंटर किसके साथ हुआ?
बताओ। मैम मैंने अभी तक पढ़ा नहीं क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं थे ना, इसलिए। कोई बात नहीं बच्चा, जिसने पढ़ा है वो तो थोड़ा सा बता सकते हैं ना क्या बताना है मैम? कि इसके अंदर क्या कहानी है, इसको एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड क्यों बोला है। मैम बताओ क्या मैं? हाँ बताओ बेटा। मैम मतलब इसमें जब लेखक अपने घर में पढ़ाई कर रहे थे या बुक पढ़ रहे थे, तभी उनको बाहर से एक आवाज आती है, वो देखने जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि एक लंगूर का बच्चा को एक बड़ा लंगूर में लंगूर उठा के ले जा रहा है, इसलिए उनका इनकाउंटर हुआ था। ठीक है, इट वॉज एन एनकाउंटर। वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आया। सो नाउ आई टेक यू टू, यस मैम। है ना, एक सेकेंड मेरा बेटा, एक सेकेंड। हाँ जी, अब हम आपको ये दिखाते हैं। एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, इसने, इसका राइटर का क्या नाम है बेटा? व्हाट इज द नेम? तपन मुखर्जी। Yes, very good. It is a story of courage, compassion, and a silent thank you. Now, एक बात बताओ, love, care and compassion, ठीक है, एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखना, एक दूसरे के काम आना, ठीक है, किसी को कोई परेशानी हो तो उसकी हेल्प करना, क्या हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही करते हैं आपस में, और इज इट कैन बी बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल? यस मैम, एनिमल भी करते हैं। ठीक है, एंड एनिमल्स आल्सो दे हैव दैट फीलिंग इन देमसेल्व्स, विद इन देम, ओके, वो भी प्यार को की भाषा समझते हैं, वो भी ट्रस्ट करते हैं। अभी आप एक कोई भी अपने घर में अगर आप कोई जानवर पालते हो, इफ यू हैव अ डॉग और अ कैट और एनी अदर एनिमल, ठीक है, बिग और स्मॉल, आपको ये पता है कि आप उसको, वो आपका कितना वफादार होता है कि नहीं होता? क्योंकि आप उसको खाना खिलाते हो, आप उसकी केयर करते हो, तो आपका जो लव केयर का जो भाषा है ना, दैट लैंग्वेज योर एनिमल, दैट योर पेट अंडरस्टैंड्स। तो हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ इंसान ही इंसान की भाषा समझते हैं। वी स्ट्रांगली बिलीव दैट एनिमल्स आल्सो दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव एंड केयर, ठीक है, एंड दे नो कैसे, हाउ टू ट्रस्ट समवन एंड whom टू ट्रस्ट। अगर वो हर एक को ट्रस्ट तो नहीं कर सकते ना, हम कभी कभी सोचते हैं कि एनिमल जो है बहुत खतरनाक है, ठीक है, ये हमको एक चोट सकता है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि एनिमल्स जो होते हैं ना, दे रिएक्ट, दे डोंट एक्ट। एक्शन एंड रिएक्शन में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप उनके साथ गलत करोगे तो ऑब्वियसली दे विल रिएक्ट, इजंट इट? अगर आप वो पहले गलत नहीं करेंगे, आप उनके साथ गलत करोगे तो दे विल डेफिनेटली रिएक्ट। वो तो कोई भी करेगा, ह्यूमन बीइंग भी करेगा, इजंट इट? यस मैम। तो समझ आया बच्चा? अब आई शो यू दिस, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? मैम एक लड़की है, उस पे एक मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। I see a young girl looking into a large bowl or container where a small puppy is sitting. She seems to be interacting with it gently. She is trying to do what? What do you think the girl is trying to do? The second question. First is right. She is carrying the puppy over her head. ठीक है? Yes. अब मुझे बताओ, what is she doing with that puppy? Why is she carrying him? Where is she taking him to? The girl is likely trying to rescue the baby. Very good. Very good. आप सबको रेस्क्यू का मतलब पता है? बाकियों को? सना has used an appropriate word. रेस्क्यू का मतलब किसी को बचाना, right? So she is trying to save that puppy's life. Okay? If you were in the place of that girl, what would you do? अगर आप होते उस बच्चे की जगह तो आप क्या करते? मैं बताऊं? सना बताओ।
I would check first the puppy is injured or hungry. I will carefully live it out, provide in with water and food. Very good. You will provide that puppy with food and water. और puppy नहीं, कोई भी animal हो, it can be a bird also, isn't it? So, do you think she will become successful in her mission? आपको लगता है वो बच्ची जो है लेके जा रही है, she'll be successful, वो कर पाएगी ये काम? Yes, ma'am. हाँ मैम। Yes. So, आप ये देखो वो जो पपी है, he is trusting that बच्चा, that girl, isn't it? वो trust कर रहा है ना? He has reposed all his trust in that girl. He knows, repose का मतलब उसने पूरा trust अपना, उसको ये विश्वास है कि ये बच्ची मेरे को बचा लेगी। ठीक है? समझ गए? जी मैम। Right. अब इसका पूरा, before we start reading the story, we should understand the setting. Now the narrator, how old this narrator seems to be when we are reading the story? How old is the narrator? उसकी बातों से क्या लगता है कि नरेटर की क्या उम्र रही होगी? Is he a matured man or is he a child? Child लगता है। Is it a child? Because he talks Child, about, ma'am. yeah, he is a child, because you know what? He has parents who are looking after him. He has puja vacation. What vacation? Puja vacation. जो maybe अक्टूबर में जो वेकेशन आती है हमारी, दशहरा वेकेशन बोलो, वो भी तो पूजा वेकेशन ही होती है ना? Yes ma'am. Yes. तो Yes, ma'am. he is enjoying that vacation and relaxing, reading a book while lying in his chair. वो अपनी एक recliner में, वो he is lying in that and he's enjoying his day reading that book. But before reading that book, this narrator tells you about the surrounding, कि वो कैसी surrounding है. अच्छा, उसका जो father है, इस बच्चे का जो father है, he is a professional, a medical professional. Professional का मतलब होता है, he can be a doctor, he can be a physician, he can be a surgeon, मतलब कोई भी हो सकता है डॉक्टर के अंदर, he can be even a nurse, कोई भी हो सकता है, but he is into medical profession and वो किसी private firm में काम करते हैं. They have a big bungalow, एक बड़ा घर है, and he talks about the campus. जो okay, the setting is done in which part of India? कौन से स्टेट की बात की गई है? मैम आपका क्वेश्चन फिर से बताइए। कौन से स्टेट की? इंडिया में स्टेट्स हैं, ठीक है? यस मैम, रानीगंज। Yes, Raniganj. It's called Raniganj, and where is it located? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। तो जो हमारा कहानी का सेटिंग है ना बेटा, that is in West Bengal. Okay? उसमें कोई जगह है रानीगंज, फेमस जगह, वहां पे ये कैंपस है जहां पर इसके फादर रहते हैं, and all probably big officers, they live there. They have their independent houses. And then he talks about one evening when he was relaxing while this incident happened. कौन सा इंसिडेंट हैपन हुआ, कौन सा इंसिडेंट हुआ, उसके में वो उसने पूरी स्टोरी निकाली है, ठीक है? Now, yes. Yes. Tapan Mukherjee looking back 55 years at a profound memory from his childhood. दूसरा रीजन हमें क्या पता चलता है कि वो एक बच्चा है, बिकॉज उसने 55 years बैक ये कहानी घटी, ये इवेंट ये हुआ था, ये जो भी हुआ था हादसा बोलो या जो भी था, ये तब हुआ था, तब 55 years बैक, ठीक है? सो ही इज रिकॉलिंग दैट टाइम जब ऐसा वो बच्चा था और ये हुआ था. The scene is obviously the luxurious compound housing medical officers during the puja vacation. So now we know कहाँ पर setting है, कहाँ पर ये incident हुआ और कब हुआ, इतना clear है, और किसके साथ हुआ. Yes ma'am. Tapan Mukherjee, who is writing this story, he is talking about his childhood memory जब ये हुआ था. The wildlife, tall, majestic trees, kitchen garden,
home to squirrels, birds, and a group of langurs. And he talks about 3 different animals. In fact, birds and 2 animals, squirrels and langur. वो क्यों आते थे उस गार्डन में? What was the reason? मैम वहाँ पे पेड़ होंगे, पौधे होंगे, इसलिए वो यस, और हरियाली थी बहुत ज्यादा. इट हैड स्प्रॉलिंग लॉन्स, पूरे मैजेस्टिक ट्रीज, मैजेस्टिक मतलब बड़े बड़े ट्रीज, और स्प्रॉलिंग मतलब खूब लंबा चौड़ा बगीचा. ठीक है, जो वहाँ पर, हाँ, तो ऑब्वियसली एनिमल्स दे लुक फॉर ग्रीनरी, तो वो वहां पर आया करते थे. इट वाज अ रेगुलर फीचर. मैम उनके घर के पास अश्वत्था नाम का एक ट्री था. अश्वत्था, हाँ, करके ट्री था जहां पर लंगूर हमेशा आते थे, है ना? ओके, कितनों ने लंगूर देखा है? मैंने देखा है. मैंने भी देखा है. ओके, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ मंकी? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ मंकी? मंकी से अलग? मैम वो मंकी से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं. बड़े होते हैं, काले होते हैं, है ना? होते हैं ना? और उनकी बहुत Yes, ma'am. लंबी पूंछ होती है बेटा, बहुत लंबी पूंछ होती है. वो आराम से एक टहनी से दूसरी टहनी पे ऐसे करके स्विंग कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज, एक तो ये हो गया. नाउ वी हैव, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस स्टोरी? अभी हम ये स्टोरी पढ़ने से पहले आई वांट कि आप मुझे आप देखो कि कितने लोग जन हैं यहाँ पर, कितने कैरेक्टर्स हैं. सबसे पहले तो नरेटर है तपन मुखर्जी, हु इज राइटिंग दिस स्टोरी. ठीक है, Yes, ma'am. व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही? वो कैसा इंसान है, हमें वो स्टोरी से ही पता चलता है कि ही इज वेरी काइंड हार्टेड. काइंड मतलब वो बहुत कोमल दिल का है, किसी को दुख तकलीफ में नहीं देख सकता. प्लस ही इज अ करेजियस स्कूल बॉय. व्हाई करेजियस? बिकॉज वो हिम्मत करता है एक बेबी लंगूर को बचाने का, जो कि आई थिंक बहुत कम लोग कर सकते हैं. He is not scared while that baby langur is being attacked by other langurs. उसको जो मेल लंगूर्स हैं वो सब अटैक कर रहे हैं, है ना? उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं. एंड डॉग्स आर आल्सो देयर. डॉग्स को लग रहा है कि ये अगर गिर जाएगा तो हमको खाना मिल जाएगा. बट स्टिल दिस बॉय had that courage to rescue this baby langur. He is a baby male langur. Okay, there is an adult male langur. Why is he attacking that baby langur? What is the reason? क्या मैम? Why that male langur, जो बड़ा लंगूर है, why is he attacking baby langur? क्योंकि मैम वो छोटा जो लंगूर है वो कमजोर हो गया, उसकी माँ उसके साथ नहीं होगी, उसको अकेला देखकर वो नहीं, माँ साथ है, माँ साथ है, माँ साथ है. माँ थोड़ी दूरी पर है, वो उसको बचाना चाहती है. बट मैम उसको भूख लगी होगी. नहीं, ये एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है. बिकॉज क्या होता है बेटा, जो मेल लंगूर है, जो फीमेल और मेल समझते हो ना, तो जो मेल लंगूर है वो यूजुअली जो छोटे मेल लंगूर्स होते हैं ना, जो बेबी लंगूर्स होते हैं, मेल नॉट फीमेल, जो छोटे बेबी मेल लंगूर होते हैं ना, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते. उनको लगता है कि उनकी, जैसे कहते हैं ना, एक इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी या वो उनकी जगह ले लेगा. दे कैन नॉट टॉलरेट दैट. तो वो हमेशा बेबी मेल लंगूर को मारते हैं, कोशिश करते हैं मारने की. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ना, द डोमिनेंट एंटागनिस्ट ड्रिवन बाय अ टेरिबल कस्टम टू किल मेल ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चा. ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब हुआ? बच्चा. बच्चा मेल बच्चा, मेल बच्चा, उसको वो हमेशा अपना एक खतरा समझते हैं कि इसको मार दो, ये हमारी जगह ले लेगा. ठीक है, तो ये हमेशा उनकी फितरत होती है. दिस इज द, सो ये हो गया. अब वहां पर और डॉग्स हैं बहुत सारे. डॉग्स जो है वो उसी पेड़ के नीचे खड़े होके दे आर बार्किंग नॉन स्टॉप. व्हाई आर दे बार्किंग? Because they want that langur, that baby langur to fall. वो नीचे गिर जाएगा तो वो उसको क्या करेंगे? अटैक करके खा जाएंगे.
ठीक है। तो वो जो बेबी लंगूर है, मेल बेबी लंगूर, वो इतना डरा हुआ होता है कि जस्ट क्लिंग्स टू द ब्रांच ऑफ द ट्री, वो ऐसे पकड़ लेता है ट्री के ब्रांच को ऐसे कस के। द बेबी लंगूर तो खैर ही इज हेल्पलेस, ही इज फ्रेजाइल, वो इतना छोटा है कि वो वापस अटैक नहीं कर सकता बड़े लंगूर को, इजंट इट? नहीं उसको कैसे बचाए वो अपने आप को? एंड अदर देन दैट, एज समवन सेड, द मदर लंगूर इज प्रोटेक्टिव, शी इज ट्राइंग टू सेव हर चाइल्ड। उसका तो वो बच्चा है, वो उसको बचाना चाहती है, बट कैसे बचाए? क्योंकि वो उसके पास नहीं जा पाती। समझ गए आप इतना? सो वी हैव Yes, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 characters in this, right? Next, what are the incidents? जो एक फ्लो ऑफ इवेंट्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैपन होते इसी कहानी के अंदर, वो क्या है? सबसे पहले देयर इज लॉट ऑफ कमोशन। कमोशन का मतलब बेटा बहुत शोर शराबा, भागना दौड़ना, इधर उधर होता है ना, जब शांति नहीं होती तो कहते हैं ना बहुत कमोशन चल रहा है। तो कमोशन का मतलब बहुत उथल पुथल, और वो उथल पुथल क्यों हो रही है? बिकॉज इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून। क्वाइट का मतलब शांत। आपने देखा है गर्मियों की छुट्टियों में, या जब गर्मियां जाने भी लगती हैं, चाहे थोड़ा सा मौसम अच्छा भी होता है, जब हमारी छुट्टियां होती हैं तो कैसा होता है? सब लोग चाहते हैं ना दोपहर को सोना, आराम करना चाहते हैं ना? Yes, ma'am. So the narrator says that everybody at his home, they were sleeping. His parents were sleeping, his younger sister was sleeping. Okay? So the quiet afternoon is broken. जो उसकी एक शांति थी उसको भंग कर दिया। किसने? डॉग्स के भौंकने ने। इतने डॉग्स भौंक रहे थे, they were unstoppable, कि उन्होंने they had taken away all the peace of that place. उस जगह की सारी पीस को खत्म कर दिया था। समझ गए? सेकेंड, Yes, ma'am. सेकेंड इज द अटैक। फिर उसके बाद वो किस चीज की बात करता है? कि अटैक ऑन द क्लब रूफ, a dominant male langur mercilessly bites a baby langur with intent to kill. Intent का क्या मतलब है? This word has been taken from intention. Word intention, कहते हैं ना इसकी इंटेंशन सही नहीं है या इसकी इंटेंशन सही है। So what is intention? क्या मतलब वो इंटेंशन? जब हम किसी कार्य को करते हैं पूरी अच्छी भावना के साथ, ठीक है, या हम कुछ करते हैं बुरी भावना के साथ। समझ रहे हो बेटा? Yes, ma'am. है ना? तो अच्छी भावना हो या बुरी भावना हो, तो जो इंटेंशन होती है हमारे किसी भी काम करने का, अब यहाँ पर इंटेंशन अच्छी थी या बुरी थी? मैम लेखक की क्या? सेकंड में, लेखक की नहीं, सेकंड स्टेप में जिसमें द अटैक लिखा है, यहाँ पे जो मेल लंगूर था उसकी भावना, उसकी इंटेंशन, वाज इट गुड और बैड? नहीं मैम, बुरी थी। बुरी थी, Bad. because he wanted to kill him. Then we come to the third step, the rescue. The narrator intervenes. Intervene का क्या मतलब है? See, you are learning new words today. What is the meaning of intervene? बताओ। क्या मैम? What is the meaning of intervene? दखल देना। क्या मतलब हुआ? दखल देना। कहते हैं ना दखल मत दो, मेरा काम है, बीच में मत पड़ो, बोलते हैं ना? हम कितनी बार बोलते हैं, राइट? सो द नरेटर इंटरवीन्स। यहाँ पे कौन इंटरवीन किया? जब वो अच्छी भावना से मेल लंगूर नहीं अटैक करा था, वो उसको अटैक करा था मारने के लिए। सो हु इंटरवीन्स? कौन, किसने इंटरवीन किया? कौन आया बीच में? The writer. द राइटर, द नरेटर। अभी हम उसको बेटा राइटर इसलिए नहीं बोल रहे हैं बिकॉज ही इज नरेटिंग right now, though he has written the story, but he is a narrator. वो नरेट कर रहा है, ठीक है? तो वो क्या करता है? वो स्टिक्स एंड स्टोन्स लेता है,
एंड वो जोर जोर से फेंकता है मेल लंगूर की तरफ, सो दैट ही रन्स अवे। ऐसे ही तो बचाएगा उसको, क्योंकि ही वॉज बाइटिंग दैट मेल बेबी लंगूर। तो उसको भगाने के लिए he picks up the sticks, he picks up the stones and throws them at him. And with this we come to step 4, the fall. The attacker drops the baby. कौन है अटैकर? द मेल लंगूर। और वो किसको अटैक कर रहा था? मेल बेबी लंगूर। और जैसे ही उसके ऊपर लकड़ी पत्थर पड़ते हैं नरेटर से, तो वो बच्चे को छोड़ देता है। He drops him. And as the baby slides down the sloping roof, अब वो रूफ के ऊपर, रूफ मतलब छत, जो क्लब की छत थी उसके ऊपर वो बच्चा बेचारा चिपका हुआ था। इससे पहले जो कि वो वहां से फिसल के, अगर उसने उसको छोड़ दिया तो वो बच्चा बेचारा फिसल के नीचे गिरता, और नीचे तो डॉग्स खड़े थे। तो इससे पहले कि वो उनकी पास पहुंचता, नरेटर ने उसको उठा लिया, उसको कैच कर लिया। समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, ओके। नेक्स्ट कम्स केयर एंड कंपैशन। हम बात कर रहे हैं केयर एंड कंपैशन। व्हाट इज द मीनिंग केयर ऑफ केयर एंड कंपैशन? क्या मतलब है मैम इसका? केयर मतलब काळजी। हाँ, किसी की देखभाल करना। कंपैशन मतलब, एंड कंपैशन का मतलब किसी के साथ सहानुभूति रखना, किसी के साथ सहानुभूति रखना, ठीक है? किसी की परेशानी दुख को समझना और उसकी मदद करना। ओके, सो उसके अंदर आपने देखा नरेटर ने जब उस बेबी लंगूर को बचाया, ही एक्चुअली गेव हिम फर्स्ट एड। व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होता है? जब आपको कभी चोट लगी होगी, ठीक है, तो आपको एकदम से फर्स्ट एड मिली, आपकी मम्मा ने आपको दवाई लगाई, पट्टी करी, आपको दवाई दी, इजंट इट? इससे पहले कि डॉक्टर के पास ले जाएं, करते हैं ना हम, वुंड को धोते हैं। सो Yes, ma'am. First aid. yes, so who is giving that first aid? Narrator. So narrator is the one who catches the baby langur, ठीक है, and saves him from falling down, and narrator is the one who gives the baby langur first aid. Okay, so how does he give the first aid? First aid कैसे दे? First aid box देखा है आपने? Yes, ma'am. उसके ऊपर plus Yes, ma'am. देखा है ना? Plus उसमें sign क्या होता है। रखते हैं? We keep medicines in that, isn't Yes. it? तो उसने उसका पहले उसका वूंड साफ किया, क्योंकि वो उसको काट रहा था, जो मेल लंगूर था, तो उसने उसके वूंड साफ किए क्योंकि वहां से ब्लड निकल रहा था। एंड देन ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर, फिर उसके ऊपर ठंडा पानी उस बच्चे पे डाला। He sits up trembling like a leaf in the wind, like a leaf in the wind. What is it? It is a simile. वो कैसे कांप रहा था? जैसे एक सूखा पत्ता हवा में ऐसे से कांपता है ना, जैसे लगता है उड़ने लगता है वो सूखा पत्ता, ठीक है? तो वो Yes, ma'am. तो बेबी लंगूर बिल्कुल वैसे ही कांप रहा था। ओके, नाउ साइलेंट थैंक यू। किसने थैंक यू दिया? who thanked the narrator? बेबी लंगूर है ना, उसकी मदर ने। Very good, excellent. The mother langur descends into the coop, giving her baby a thorough inspection before cuddling him tightly for solace. उसको शांत करने के लिए उसको ऐसे करके उसको प्यार से अपने साथ ऐसे चिपका लेती है। She looked straight into the narrator's eyes. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. Why universal mother? यूनिवर्सल मदर का क्या मतलब है? What is the meaning of universal mother? चाहे वो जानवर की मदर हो, चाहे वो इंसान की मदर हो, मदर तो मदर ही है ना बेटा, है ना? मदर तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करेगी, और अगर उसको चोट लगेगी या उसको उसकी जरूरत होगी तो वो उसको देखेगी कि नहीं देखेगी? तो
इसलिए उसको यूनिवर्सल मदर बोला है। यूनिवर्सल मतलब अक्रॉस द यूनिवर्स आपको सारी मदर्स एक जैसी दिखेंगी। समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, So ma'am. silent gratitude, what is the meaning of gratitude? She was showing gratitude towards the narrator. Reason आपको पता है, क्योंकि उसके बच्चे को उसने बचाया था। But what is the meaning of gratitude? What is she doing by looking straight into the eyes of the narrator? वो मैम उसका आभार दे रही थी उसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिंगो, बहुत सही, एकदम सही बोला बेटा आपने। तो वो उसकी तरफ आभार व्यक्त कर रही थी। इससे हमें क्या पता चलता है? व्हाट इज द बिग लेसन दैट वी लर्न टुडे? अभी हमने लेसन पढ़ा नहीं है, बट हमने क्या सीख लिए? वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर टेक अवे। हमने क्या सीखा इस लेसन से? हमने ये सीखा कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं है। हाँ बोलो बेटा। मैम हमने ये सीखा कि माँ चाहे जानवर की हो या इंसान की, वो कभी अपने बच्चों को किसी मुसीबत में नहीं देख सकती। बिल्कुल सही, एकदम सही बोला। एंड सेकंड, नंबर 2, एक तो आपने बिल्कुल सही मैं जवाब बताऊँ दिया। क्या? बताओ बेटा। मैम, काइंडनेस टू एनिमल मैटर्स। Kindness towards animals definitely matter. Okay? And animals, they cry for help. अगर एनिमल्स को दुख होता है, कोई तंग करता है, कोई उनको चोट पहुंचाता है, तो वो रोते हैं कि नहीं रोते हैं? They also cry for help, right? And then somebody comes and help them, so they feel good. They understand the language of care. They understand the language and they trust that person. वो फिर उसको पूरा ट्रस्ट करते हैं। एंड वो भी ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं जब उनके साथ बुरा होता है। सो हमारा जानवर हो या इंसान हो बेटा, सबके अंदर भावना होती है, ठीक है, और सबको परेशानियां होती हैं, दुख तकलीफ होती है, लेकिन जब कोई उनका साथ देता है तो वो उसके तरफ आभार व्यक्त करते हैं। अब हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक इंसान ही है जो आभार व्यक्त करते हैं, जानवर भी करते हैं। ओके ओके मैम। ओके ओके मैम। आज इसके हम आगे इसलिए नहीं चलेंगे क्योंकि, एक सेकेंड, इसको मैं वापस करती हूँ। अब हम लेसन एक बार रीड करेंगे बेटा। एक मिनट। अब आप सब अपनी बुक्स को खोल लो so that we give a good read to the lesson. जी मैम। ओके मैम। एक सेकेंड बेटा। या हम पूरा लेसन नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम इसके कुछ कुछ पोर्शंस पढ़ेंगे जो भी हमने पीपीटी के थ्रू समझे हैं। ओके ओके मैम। एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। आप ये कोई भी एक बार ये वाला डिस्क्रिप्शन पढ़ो, somebody from the group। मैम मैं पढ़ूँ क्या विजय? हाँ मैम विजय पढ़ो, विजय पढ़ लो, फिर वेदिका आपको दूसरा देती हूँ मैं। Okay, ma'am. My father was a medical professional working for the private company. He is Raniganj in West Bengal. The officer of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. The officer club was adjacent to the boundary wall of the garden. The compound was luxury with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. The seasonal vegetable in the kitchen garden of the household and the magnificent trees constantly attacked the squirrel and many species
species birds. of bird, a group of langurs have even made their den in a tree nearby. They had all because a part of personal Part and parcel. part and parcel of our existence and daily life. Existence. Very good, Vijay. Existence and daily life. Now, there is one phrase, part and parcel. What does it mean? आपको मैंने सब कुछ पूरा explain कर दिया, so we are not spending, I am not wasting time in explaining this. I hope आप लोग सब समझ गए होंगे ना? You all have understood this? इतना समझ Yes, में आ रहा ma'am. है कि लॉन Yes. था, किचन गार्डन था, एनिमल्स अट्रैक्ट होते थे, big bungalows थे within the campus, and all medical professionals, they lived in that area. ठीक है? Now, what is the meaning of part and parcel? This is a new thing for you. Part and parcel. I'm talking मैम about. अविभाज्य घटक हाँ जी बेटा, अविभाज्य घटक ये बेटा आप या तो हिंदी में बोलो, क्या मतलब वो, ये इंग्लिश में समझाओ मुझे. मैंने आई हैव हाईलाइटेड दैट. पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग. हाँ जी बेटा. मैम महत्व का भाग. हाँ, उसी का एक भाग होना, उसी का, उस एग्जिस्टेंस का, वो जो जितना सब कुछ हो रहा था ना, उसी का ये जो लंगूर आते थे, अश्व था, ट्री पे इधर से उधर होते थे, स्क्विरल्स ने अपना घर बना रखा था, बर्ड्स ने अपना नेस्ट बना रखा था. सो ऑल दिस बिकेम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट एग्जिस्टेंस. इट बिकेम, उसका हिस्सा बन जाना, उस वजूद का हिस्सा बन, उसका होने का हिस्सा बन जाना. राइट? ठीक है? सो यू हैव अंडरस्टूड पार्ट एंड पार्सल. Yes, ma'am. ओके, अब वेदिका, you can read this quickly. Okay, ma'am. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. It was a few days into a puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various Magazine, magazines and storybooks. storybooks published especially for children in the festive season. Very good. Now, what is the meaning of a whole new dimension to the wonders of God's creation? इस लाइन का मतलब, a whole new dimension. What has added? What is God's creation? हम कहते हैं ना, भगवान ने, ईश्वर ने बनाई है ये दुनिया, है ना? आपको, मुझको, जानवरों को, पेड़ पौधे, सबको भगवान ने क्रिएट किया है, नेचर ने क्रिएट किया है, isn't it? So, Yes, लेकिन उस सोच को एक नई डायमेंशन मिल जाना, एक नई चीज समझ में आना. उस दिन उसने क्या समझा था नरेटर ने? ऐसा कौन सी चीज थी जो उसने भगवान की इस क्रिएशन से रिलेटेड समझी, जानी, जो शायद उसको पहले नहीं पता था? इट अनफोल्डेड बिफोर माई आईज. में उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई, उसने कोई एक नई चीज समझी. कहते हैं ना, दिस थिंग हैज एडेड अ न्यू डायमेंशन टू माई एंटायर कॉम्प्रिहेंशन. किसी भी चीज को, कोई चीज समझने के लिए आपको ये पता है कि आप हो और साथ में आपके को एग्जिस्ट करते हैं जानवर, ठीक है? बट जानवरों के अंदर भी ममता होती है ना, जैसे हमने कहा यूनिवर्सल मदर. जानवरों के अंदर भी कंपैशन होता है, जानवरों के अंदर भी वही फीलिंग्स हैं जो हम एज ह्यूमन बीइंग्स हमारे अंदर है. सो प्रोबेबली जो नरेटर था उसको ये बात नहीं पता थी एज अ चाइल्ड.
but he understands it. That incident made it clear. समझे? वो जो उस दिन जो हादसा हुआ उसने उसकी आंखें खोली और एक नई सोच, एक नई समझ उसके अंदर नरेटर में एज अ चाइल्ड डाल दी. समझ गए बेटा? नाउ यू नो कि क्या इंसिडेंट हुआ था, राइट? नाउ सना, यू कैन रीड फ्रॉम हियर आफ्टर अ हार्टी करके. Yes, ma'am. पढ़ो बेटा. Yes. After a hearty lunch, my parents and my younger sister lay down off for an afternoon nap, and I settled down with a storybook. The quiet afternoon present क्विक नहीं बोलते, इट्स क्वाइट. द क्वाइट आफ्टरनून. quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading on adventure story. The silence was occasionally Occasionally broken by broken by the sound of my family snoring. snoring, Snoring. the The intermittent intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of a crow, the shrill call Yes. of a kite flying high above the ground. Minutes ticked by. I become deeply absorbed Okay, in the book. very good. Now, what is this? The silence was occasionally broken by the sound of family snoring, the intermittent chirping of the house sparrows, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. ये किन चीजों की बात कर रहा है? What is मैं he बताऊं? talking about? हाँ बताओ बेटा. जब वो लोग दोपहर के खाने के बाद वो और उसकी बहन एक छोटी सी क्विक नैप लेने के लिए लेटे और उन्होंने कहानी की एडवेंचर की किताब ले ली पढ़ने के लिए. और दोपहर का समय एकदम शांत होता है, एकदम सही हमारे लिए अच्छा वातावरण बना देता है, इसलिए उधर सन्नाटा था और उनकी फैमिली सो गई और वहां पे जो चिड़ियों की आवाज थी रुक रुक कर आ रही थी और कौवे की आवाज आ रही थी. जमीन से काफी ऊपर उड़ने वाले चील भी बहुत तेजी से पुकार रहे थे. या बहुत मिनट बीते तो वो जो थे वो लेखक थे वो किताब में गहराई से डूब गए. अचानक उनके गली के कुत्तों का एक झुंड गुस्से में भौंकने की आवाज सुनाई दी. तो I will say Sana कि when he says the silence was broken by the intermittent chirping of, तो intermittent मतलब जो बीच में जैसे शांति थी तो बीच बीच में स्नोरिंग का मतलब जो उसके घर वाले खराटे ले रहे थे, वो जो चिड़िए चहचहा रही थी, जो कौवे काय काय कर रहे थे, जो वाइट फ्लाई ऊपर चील उड़ रही थी, ठीक है. सो उनके जो बीच बीच में जो शोर था बस उतना ही शोर था जी. ठीक. सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ, यहाँ से कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू वेदिका. पढ़ो बेटा वेदिका. Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarm cawing of a flock of crows added to a cacophony. I also heard the disturbance approaching closer. अच्छा, इसके अंदर एक कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है. कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है? नाउन्स किए हैं ना आपने? कलेक्टिव नाउन्स भी किए हैं. There is one collective noun used in this paragraph. जी मैम, क्या कहा? एक कलेक्टिव नाउन है इसके अंदर. कौन सा कलेक्टिव नाउन है? ढूंढो मैम. ग्रुप. नो बेटा.
Dogs. Ma'am, pack of dogs might. Very good, Vedika. Excellent. Very good. Okay. So, pack of dogs, that's the collective noun. Okay. तो इसके बाद बताओ मुझे hapless pig का क्या मतलब है? What is hapless? मैम बेचारा पिग। बेचारा pig, unfortunate pig. Okay. What is the meaning of commotion? मैंने बताया था आपको, अभी जब मैंने पीपीटी दिखाई थी तब मैंने दिखाया था ये वर्ड आपको. What is the meaning of मैम शोर शोर शराबा। शोर शराबा, भागा दौड़ी, है ना? तो वो सब शांति भंग कर चुके थे, राइट? ओके. Curiosity got the better of me. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. What is the meaning of curiosity got the better of me? What is got the better of me? Curiosity got the better of me. What is the meaning of this? मेरी जानने की इच्छा जो जिज्ञासा वो बढ़ गई थी. बिल्कुल बढ़ गई थी उसने. और वो कर क्या रहा था? What was he doing? He was reading a book, and in the middle of that reading, all this happened. तो उसने किताब को एक साइड रख दिया और उसका दिमाग कहाँ चला गया? He got curious to know कि आखिर इतना शोर शराबा, इतना कमोशन क्यों हो रहा है? ओके. ओके, अब यहाँ से कौन पढ़ेगा? Towards ये पढ़ो. हाँ बेटा पढ़ो. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill the helpless mother of the baby and other lesser members of a langur group were scattered on on the roofs of the buildings nearby watching the baby being killed. I recall the terrible I recall the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. Yes. So you now know the reason why that male langur was attacking the baby male langur? Because they cannot tolerate another male langur. So before that baby grows into a bigger langur, वो उसको पहले ही मारने की कोशिश करते हैं, and they do it at times. ठीक है ना? Okay. Now without losing any time, यहाँ से पढ़ो जल्दी से. I mean, I think somebody else can. Vijay, you can read this. मैं पढ़ूं क्या वेदिका? वेदिका आप कर चुके हो. विजय आप पढ़ो बेटा. और ये विनोद के नाम से कौन बच्चा जुड़ा है? विनोद, राजनंदिनी. मैम मैं पढ़ूं क्या? विजय आप पढ़ो. मैम मैं पढ़ूं क्या? नहीं, विजय को पढ़ने दो, फिर विनोद आप पढ़ना. विनोद के नाम से कौन था बच्चा? क्या बेटा? मैं पढ़ूं मैम. अच्छा आप पढ़ो. 1 मिनट पहले पढ़ो विदाउट लूजिंग एनी टाइम. मैं पढ़ूं क्या विजय? अभी 1 मिनट रुक जाओ. विजय पढ़ने दो उसको, बच्चे को, दूसरे को. पढ़ो बेटा जल्दी से. Without losing any time, I gathered a stick in one hand, stout stick in one hand, and hurled a spice of stones. Hurled a spice of stones at the marauding langur. The langur was so infuriated that his head took any notice of the assault, but then I started throwing more stones. The dogs on their parts rested, then pitch of cry.
Yes. Why the dogs were crying? They raised their voice. I mean, they made their cry louder because they also got excited. सब में excitement आ गया, मारने वाले में भी आ गया, जो भौंक रहा था उसमें भी आ गया. Yes, ma'am. Because the narrator was hitting the male langur with the sticks and stones. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. The changed circumstances. ये पढ़ो आप यहाँ से. मैम मैं पढ़ूं? मैम मैं मैम मैं पढ़ूं? राजनंदिनी मैं के नाम पढ़ूं से. क्या? एक सेकंड बेटा. राजनंदिनी आप पढ़ो बेटा. The changed circumstance and the sudden unaccepted attack from unknown quarry Unexpected. हाँ. forced the langur to drop the body from the sloping roof over the veranda. The body was listless and afraid to be dead, as its body started to slide down. The excitement of the pack of dogs. Of dogs drove many floors Manifold. at the prospect of a good meal and meat. his body was full of deep bite marks Keeping the dogs at bay. What is the meaning? Keeping the dogs at bay. What is the meaning of the dogs at bay? सोच के बताओ. मैम क्या बताना है? What is the meaning of keeping the dogs at bay? बताओ. इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब क्या हुआ? वो सारी वर्ड्स ऐसे हो गए. कीपिंग द डॉग्स एट बे का मतलब उनको एक तरफ रखना, क्योंकि वो तो पाउंस करने की कोशिश कर रहे थे ना, कूदने की कोशिश कर रहे थे बेबी लंगूर पे उसको खाने के लिए. सो उसने किससे मैनेज किया उनको? विद द स्टिक. उनको एक तरफ रखा, उनको रोक के रखा. किस चीज से रोक के रखा? विद द स्टिक. I managed to catch hold of the baby langoor's tail just as it tipped over the edge of the tiled roofs. जो tiled roof थी जिसके ऊपर tiles लगे थे, baby langoor had started slipping on that. So before it could fall, उसने क्या किया? The narrator tried to catch him. And the baby appeared inert and lifeless. जो baby था, inert का मतलब उसके अंदर कोई हरकत नहीं थी. क्यों नहीं थी हरकत? बिकॉज वो ऑलरेडी वुंडेड था. ठीक है? यस मैम इतना लेसन आप लोगों को समझ आ गया यहाँ तक? मैम यस मैम. आपका टाइम हो गया बेटा. आई थिंक वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 pages, नॉट इवन 2 pages. हम इसको कंप्लीट करके अगली क्लास में रिकैप करेंगे. सो योर होमवर्क विल बी you have to give a good read to the lesson. इस लेसन को एक बार आप पढ़ के देखेंगे. ओके मैम. Yes, ma'am. Questions you should be able to answer. और आपको भी ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया बेटा? नहीं मैम, आपका समझ में आया मैम पूरा. थैंक यू सो मच. पूरे समझ में आया बेटा? जी मैम. यस